तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम चल दिए थे पटना जू घूमने के लिए। सबसे पहले हम लोग घर से बड़ी मम्मी घर से निकल के हम लोग सबसे पहले चल दिए थे हनुमान मंदिर घूमने के लिए। तो हम थे और बड़ी मम्मी की लड़की थी, मेरी सिस्टर थी, भैया थे, मतलब सब लोग थे। बस पापा मम्मी लोग नहीं थे, हम ही लोग थे और भैया गाड़ी चला रहे थे। सबसे पहले हम लोग चल दिए हनुमान जी के मंदिर पे। तो जय श्री राम आप सभी भाइयों के लिए। और यहाँ पे फूल वगैरह दीदी लोग खरीद रही थी लोग पूजा करने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं, दीदी लोग जा रही थी लोग हनुमान जी का पूजा करने के लिए। और ये बहुत ही बड़े हनुमान जी थे जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आप अगर आएँ पटना में तो एक बार ज़रूर यहाँ पे जाएं संकट मोचन मंदिर में। आप देख सकते हैं कि हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे थे और उन्होंने अपना सीना चीर के राम और लक्ष्मण दोनों को अपने सीने के अंदर बिठाया हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग अपने अपने प्रसाद चढ़ा के सब लोग अपने अपने पूजा और मनोकामना के लिए वहाँ पे अर्जी लगा रहे थे। और हम दीदी भैया सब लोग पूजा कर रहे थे। फिर दीदी भी थी, प्रसाद वगैरह चढ़ा लेती और भैया अंदर से जो सब लोग पूजा लगा रहे थे। और ये मेरी बुड्ढा थी जो फ़ोटो के लिए खड़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चल दिए। आगे एक मंदिर था जो मंदिर बंद हो गया था और यहीं पे एक रास्ते में दिखा खान सर का एक इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर। आप लोग पटना से होंगे तो जानते होंगे कि खान सर पटना के रहने वाले हैं। फिर हम लोग चल दिए पटना जू की तरफ। तो पटना जू के रास्ते में जाते वक्त बहुत सारे मंदिरें बनी और जो बहुत ही अति सुंदर थी, बहुत ही काफ़ी अच्छे दिख रही थी सब मंदिर। और यही खान सर का इंस्टीट्यूट है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी सारी दुकानें लग गई थी और हम लोग को लगभग 1:30 बज रहा था जब हम लोग अपनी गाड़ी से घूम रहे थे तब। तो हम लोग अपने रास्ते पे आ चुके थे जिधर पटना जू था और उस साइड था हम लोग का हनुमान जी का मंदिर, जो आगे से टर्न लेने के लिए हम लोग को बहुत आगे जाके मार्केट में से घूमना पड़ा था। तो हम लोग अब चल दिए पटना जू की तरफ। आगे का सीनरी आप खुद चेक करें। और ये रहा हनुमान जी का मंदिर जहाँ हम लोग अभी पूजा करके गए थे लोग। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से भी देखने पे। फिर उसके बाद हम लोग पटना जू में एंटर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कार को लेकर चल दिए पार्किंग में। तो कार को पार्किंग में खड़ा करने के बाद सब लोग हम लोग पैदल उतर के चल दिए अब पटना जू में एंटर करने के लिए। ये कार पार्किंग करने की जगह, पटना जू में कार पार्किंग करने की जगह बहुत ही ज़्यादा है। जो दीदी है वीडियो में बोल रही थी और हंस के चली गई। ये हमारे बड़े भैया हैं। और यहाँ पे मेरी भांजी है जो बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्मार्ट है और इधर उधर घूम रही थी। तो सब लोग पीछे ही था तब तक हम और भैया चल दिए पटना जू में एंटर करने के लिए, टिकट कटाने के लिए। तो आप देख सकते हैं पटना जू बिहार लिखा हुआ है और काफ़ी सारे फैमिली वाले भी आए हुए थे और बच्चों का टूर भी आया हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले चल दिए टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर यहाँ पे 2 था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग टिकट काउंटर पे चल दिए। टिकट काउंटर पे जाने के बाद हम लोग 8 टिकट ले लिए। आप देख सकते हैं भैया टिकट ले लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग टिकट लेने के बाद अंदर एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद हम लोग सबसे पहले रास्ते को भैया समझा रहे थे कि जो कोई भी अगर इधर उधर होगा तो इसी रास्ते पे आएगा, क्योंकि पटना जू बहुत बड़ा है तो हम लोग भूल ना जाए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैप में देखते हैं किधर से क्या क्या घूमना है हम लोग।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और आगे की सीनियरिटी हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें भेड़िया। वो काफ़ी बहुत शांत थे, सब धूप का मज़ा ले रहे थे लोग। फिर भेड़िया देखने के बाद हम लोग देखें काला तेंदुआ। आपने पीला वाले को तो देखा ही होगा, अब देख लीजिए काला तेंदुआ जो काफ़ी शांत था और बैठा हुआ था। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिखा वही जो हम लोग हमेशा तेंदुआ देखते हैं, वही तेंदुआ जो बैठे हुए सब, और सब जानवर बैठ के धूप ले रहे थे लोग। और यहाँ पे था चिंपैंजी जो अपना प्रदर्शित करके लोगों को हंसा खिला रहा था। और यहाँ पे तेंदुआ बैठ के देखिए कैसे एंजॉय कर रहा था हम लोगों से, आप खुद देखिए। तो यहाँ पे चिंपैंजी सबको मुंह दिखा के कुछ अपने तरफ से अपना इशारा दे रहा था और यहाँ पे कूद फान भी रहा था। दो थे, एक बैठा हुआ था और एक खूब अपना कला दिखा रहा था दूसरों को, और इसे देख के बहुत लोग खुश हो रहे थे। पर ऐसे जीव जानवर को बंद करके नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे दीदी है, भैया है, जीजू हैं, सब लोग। और हम लोग अब चल दिए गिद्ध देखने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर गिद्ध बैठी हुई थी, आप देख सकते हैं। जाली लगाया हुआ था तो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था। और ये उड़ के इस साइड से उस साइड जाके बैठ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग लायन की तरफ, जो काफ़ी दूर था। और धूप के वजह से सारे जानवर अपना, ज़्यादा ठंडी थी तो धूप लेके अपना सो रहे थे सब। दो थे, एक पिंजड़े के उस साइड था और एक इस साइड था। मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग रखा गया था। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिख जाता है टाइगर। टाइगर का बच्चा था जो काफ़ी दिनों से लग रहा है उसे खाना नहीं मिला था, कमज़ोर टाइप का हो गया था, पेट वगैरह सब सट गया था। फिर आगे हम लोग को एक दिखा, उसी तरह एक और टाइगर दिखा हम लोग को। दो थे सब छोटे छोटे, दोनों अलग अलग पिंजरे में थे और वो उसी में टहल रहा था। फिर आगे चले हम लोग तो हम लोग को दिखा एक वाइट बाघ जो बहुत दूर था और हमने उसे जूम करके दिखाया, ये वाइट बाघ है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल दिए स्नैक घर में, जहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सांप, जैसे अजगर, कोबरा, रसल वाइपर, अनेक प्रकार के सांप दिखे। तो सबसे पहले हम लोग देखें अजगर जो ऊपर राड पे बैठा हुआ था। बाकी की सीनियरिटी आप खुद चेक कीजिए। ये वाला अजगर रिमूव भी कर रहा था, चल रहा था और मुंह खोल रहा था। और काफ़ी सारे सांप थे यहाँ पे। कोबरा थे सब, लगभग 2-3 थे और ऊपर बैठे हुए थे। इन सबों को सब जगह पर बनाया गया था और इसमें इन सबों को खाने के लिए मुर्गी के बच्चे सब डाले गए थे। एक जीव को जिलाने के लिए एक जीव को मारना पड़ता है। और इसमें था रसल वाइपर, जो आप सभी ने वीडियो में कहीं ना कहीं देखा होगा। देख लीजिए, रसल वाइपर अपना आराम से बैठा हुआ था। फिर आगे चलने के बाद स्नो कोआ करके सांप था, पर वो इसमें था नहीं, तो इस वाली जाली में अजगर डाल दिए थे लोग। और अजगर के बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए हर एक जगह पे जिस जाली में सांप न रहते थे उस जाली में अजगर के बच्चे को डाल दिया जाता था, धामी। और यहाँ पे इस
जो छोटा सा जगह टाइप का है उसमें धामिन बैठी हुई थी सब, 2-3 थी धामिन। आप जानते हैं, आप लोगों में कहीं ना कहीं गाँव वगैरह में देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी धामिन होती हैं। और फिर आगे हम लोग चले भालू की तरफ। तो यहाँ पे 2 भालू के बच्चे थे सब, जो खेल कूद रहे थे सब अपने पे। फिर आगे बढ़े तो हम लोग को दिखा शुतुरमुर्ग, जो 2 शुतुरमुर्ग, जिसे बड़े बड़े जो थे मेल और फीमेल 2 को अलग रखा गया था, और जो इन सबों के छोटे छोटे बच्चे थे सब, इन सबों को अलग पिंजरे में रखा गया था। जाली वगैरह बहुत साफ सुथरा था, सारे पक्षी। और यहाँ पे शुतुरमुर्ग को खाना खिलाने के लिए एक भैया आ गए थे, तो इन सबों को चुकंदर और गाजर वगैरह सब इसमें दिया जा रहा था खाने के लिए। फिर हम लोग आगे चल दिए तो बड़े बड़े जो भालू थे, भालू के इसी भालू के 2 बच्चे थे सब, और यहाँ पे 2 भालू एकदम आराम से सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे सब अब इस दुनिया में है ही नहीं, पर हल्का हल्का दोनों लोग अपना हिल डुल रहे थे सब। अरे यार ऊपर जिंदा कि उछल गया। इन लोगों को पानी और जिंदा 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 खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था था। जैसे भालू उठ गया फिर सो जाता है, और काफ़ी साफ़ सफाई था, बहुत ही अच्छा लगा। अन्य जगह पे ऐसा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और आगे चले तो फिर हम लोग को दिखा एक और पक्षी, जिसका नाम उल करके था। हम तो पहली बार देखे थे, अगर आप पहले कहीं देखे होंगे तो उसका कमेंट में नाम ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी वजनदार था और काफ़ी हैवी था, जैसे शुतुरमुर्ग होता है सेम उसी तरह था, पर ये दूसरा चीज़ था और शुतुरमुर्ग दूसरा चीज़ था। फिर आगे हम लोग चल दिए पक्षी घर की तरफ, जिधर लाल तोता, ये लाल तोता आपने कई जगह घरों में पालते हुए देखा होगा। और यहाँ पे बंद है सब, छोटे छोटे पिंजरे बनाए गए हैं, जाली जो काफ़ी जगह में था। और यहाँ पे एक वाइट कलर का कोई पक्षी था, जिसके पंख वाइट थे और रेड कलर की उसकी ईगल चोंच था। नहीं वो पक्षी भैया वो। और यहाँ पे एक पक्षी था जो उसमें कई कलर उसके पंख में थे, और इसका नाम ईगुल गर्दन कुछ करके नाम था इसका पक्षी का नाम। फिर आगे हम लोग चलें तो अगले पिंजरे में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की पीकॉक है। ये वाइट कलर की पीकॉक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लग रही थी। हम पहली बार वाइट पीकॉक देखे थे, और आप पहले कहीं देखे होंगे। और यहाँ पे एक काले पंख वाला पक्षी था, काले पंख वाला चील, जो बहुत दूर बैठा हुआ था। छोटे से पिंजरा था इसलिए दिख नहीं रहा था, पर वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठा हुआ था, काला कलर का। फिर आगे हम लोग चल दिए तो हम लोग देखें हिरन, और काफ़ी बड़ा में है ये पटना का जू, बहुत ही बड़ा। और हर एक जानवर को अच्छे खासी व्यवस्था दी गई है, हर जगह साफ़ सफाई था। और यहाँ पे हिरन को पानी पीने के लिए और खाने पीने के लिए हर एक चीज़ दिया जा रहा था समय से। और यहाँ पे सब लोग खड़े होकर हिरन को देख रहे थे, और धूप भी था तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मेरी भांजी, दीदी, और फिर हम लोग आगे चल दिए दरियाई घोड़ा देखने के लिए। पानी पानी सब लोग भीड़ लगा कर देख रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये दरियाई घोड़ा, और इसको हम लोग के गांव वगैरह गंगा जी में भी बोले जाते हैं, तो इसको सोंस बोला जाता है। एक उधर था, एक इधर पानी के अंदर अपना खा पी रहा था। फिर आगे घूमने के बाद हम लोग इसी पटना जू के अंदर था एक रेस्टोरेंट, उसमें हम लोग चल गए कुछ खाने पीने के लिए। फिर उसमें से हम लोग खा पी के थोड़ा सा बाहर निकले उसी रेस्टोरेंट के बाहर, तो फिर हम लोग खाएं आइसक्रीम, सब लोग कोन वाला। देख सकते हैं ये सब लोग आइसक्रीम लेके अपना एंजॉय कर रहे थे। मेरी भांजी चॉकलेट वाली आइसक्रीम ली थी, और हम लोग क्रीम वाला चॉकलेट लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए दूसरे तरफ घूमने के लिए, तो इधर था काला हिरन, जी आप सब जानते हैं काला हिरन के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी घूमने के लिए आए थे सब लोग, और काफ़ी सारे बच्चे थे जो स्कूल की तरफ से
टूर घूमने के लिए आए थे। और इधर एक साइड में था लायन बंदर करके, जो शेर की तरफ पूंछे होती हैं और शेर की तरफ उसके गर्दन पे बाल भी होते, पर यहाँ पे वहाँ पे 2 ही थे सब, और वो भी छिप के बैठे हुए थे सब। और यहाँ भैया लोग ताक रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे। फिर आगे हम लोग चल दिए, तो यहाँ पे नाव में ट्रैवल करने के लिए, इसमें चलाने के लिए मिल रहा था। पर पानी यहाँ का एक चीज़ दिक्कत था कि पानी इसमें का बहुत गंदा था, और जैसे रहना चाहिए हर जगह साफ़ सफाई रहता है, इसमें पानी के बस यही एक चीज़ था कि बहुत गंदगी थी उसमें। और यहाँ पे आप लोग जो हर जगह तोते को देखते हैं, हरा वाला तोता पैरट, यहाँ पे ज़मीन पे उतर के दाना खा रहे थे, फिर आसमान में उड़ गए। फिर आगे चले तो हम लोग को दिखा घड़ियाल। आप देख सकते हैं घड़ियाल कितना शांत है, पर जब उसके सामने अगर इंसान जाए या कोई जानवर, तो उसे तुरंत वो अपना भोजन करने वाला बना लेता है। और एक घड़ियाल कुछ दूर से तैर के जिधर हम लोग देख रहे थे उधर की तरफ आ रहा था। फिर आने के बाद मुंह निकाल के अपना मुंह को खोल रहा था। देख सकते हैं घड़ियाल का दांत कैसा है। देखिए मुंह खोल रहा है घड़ियाल। फिर उसको देखने के बाद हम लोग चल दिए मछली घर की तरफ, जहाँ पे अनेक प्रकार की मछलियाँ दिखी हम लोग को। ये मछली घर, यहाँ पे सबसे पहले दीदी भैया लोग सब काम फोटो खींचे। फिर हम लोग चल दिए मछली घर, ये मछली का मुंह, और फिर हम लोग अंदर चल दिए। तो ये मछली पेट के अंदर का, जिसके अंदर हम लोग गए तो हम लोग को खुद मछली के पेट में मछली दिखी। तो सबसे पहले ये मछली थी, छोटी छोटी थी, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था, और लाइट वगैरह भी लगी थी। ये छोटी शार्क, कौन मछली है? वाइट कलर की थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साफ सफाई का बहुत यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा था। डेड बॉडी, बहुत सी मछलियाँ थी, कई नाम याद थे, कई के नाम नहीं याद थे भाई। विंडो ट्रेडा, अजीब अजीब मछलियाँ थी। मिफली क्रोस, यहाँ पे कछुए थे, सब कछुआ के बच्चे थे जो अलग अलग रखे गए थे सब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली कितनी खूबसूरत, लाइट लगी थी तो और लाइट की वजह से और खूबसूरती बढ़ जाती। और यहाँ पे एक वाइट वाइट छोटी छोटी मछली थी, सब बहुत ही अच्छी लगी। ये मोलिन है, ये सब ये मोलिन मछली थी। ये एल्बो मछली है। बहुत अच्छी अच्छी मछली हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की मछली है वो और खूबसूरत लग रही है। प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। फिर आगे हम लोग इसी तरह बहुत प्रकार की मछलियाँ देखेंगे, और आप भी देखते रहिए। किराना लिखा ना, किराना, ये किराना थी। और यहाँ पे बड़े बड़े कछुआ हैं, जो बड़े बड़े कछुओं को सब अलग अलग रखा है। देखिए कितना खूबसूरत लगा है कछुआ। ये कोई मछली थी जो बहुत ही शांत थी, उसका नाम हम लोग को नहीं पता। यहाँ पे एक वाइट कलर की मछली थी, इसको देख के कुछ अजीब ही टाइप का लग रहा था, इसका वो उठा हुआ था, ये मुंडी इन सबों का सिर के ऊपर कुछ था, लग रहा था इन लोगों का दाढ़ी है। और यहाँ पे एक छोटी सी मछली थी, ग्रीन स्टिच कुछ करके नाम था, बहुत ही खूबसूरत। एल्विन रेनबो, शुभम केस।
चलो। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मछली घर से बाहर आ गए थे। आप देख सकते हैं कि मछली घर कितना बड़ा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे घूमने चल दिए। तो यहाँ से हम लोग चल दिए आगे लक्ष्मण झूला के तरफ। तो आप आगे की सीनरी चेक करिए। अब हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। तो हम आ गए थे लक्ष्मण झूला के और ये सामने लक्ष्मण झूला था और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उस झूला पे झूल भी रहे थे। और तभी हम लोग को ऊपर एक एरोप्लेन दिख गया जो हवाई अड्डा के बगल में हम लोग थे। और काफ़ी सुंदर एरोप्लेन, हम तो पास से पहली बार देखे थे, उतना ऊपर थी तब तक। और सब लोग लक्ष्मण झूला पे चढ़ गए थे और दीदी वीडियो के लिए बोल रही थी। और इसी लक्ष्मण झूला इसको हिलाया जाता है तो हिलता है, पैर से हिलाना पड़ता है इसको। दीदी खूब तेज हिला रही थी। चला सूरज भैया, जोर लगा हुआ है, चला। और नीचे इसके पानी था, बहुत ही नीचे पानी था और इसको हिलाने पे बहुत मज़ा आता है। इसी का नाम है लक्ष्मण झूला। और इस पे हम लोग एंजॉय किए। इस पे काफ़ी बच्चे भी थे, वीडियो वगैरह जो बना भी रहे थे। और यहाँ पे आने वाले जाने वाले लोग भी आ जा रहे थे। लक्ष्मण झूला पे हम लोग झूलने के बाद आगे की तरफ हम लोग चल दिए। एक आंटी थी जो डर रही थी इस पे झूलने पे और हम झुला रहे थे। फिर दीदी हम लोग का वीडियो बनाई। फिर आगे हम लोग चल दिए। छोटे छोटे बच्चे थे जो आए थे इस जू में घूमने के लिए। सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और इनके टीचर इनको लाइन में लगाने के लिए इधर उधर परेशान थे। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे जो एंजॉय कर रहे थे इसमें बैठ के। और इस पटना जू में आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, काफ़ी अच्छा है। और इसमें घूमने के लिए भी बहुत अच्छा, हर एक चीज़ के अंदर व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पे छोटे जो बच्चे थे, एक बच्चा है छोटा सा, बहुत ही गोलू मोलू है। और यही है इसमें जिसमें नाव चलाने के लिए देते हैं लोग। आप देख सकते हैं पानी इसमें कितना मतलब गंदा टाइप का है। और फिर आगे बढ़ने पे हम लोग को दिखा जिराफ। लगभग 5 जिराफ थे। एक उसमें से बहुत ही काला था और 2 छोटे थे और 2-3 बड़े बड़े थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे जिराफ। और इन सबों को खाना खाने के लिए दिया गया था। इन सबों की गर्दन ज़्यादा नीचे तक नहीं आती थी। इन लोगों को स्टैंड बनाया गया था लोहा में, लोहा का, उसी पे खाना दिया जा रहा था। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिखाए गेंडा। तो ये है गेंडा जो आगे पानी उसके लिए था और वहाँ पे मट्टी उसके लिए सोने या उसको बैठने के लिए उस खाना वगैरह खा रहा था। आप देख सकते हैं हिल भी नहीं रहा है वो। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को एक गाय थी जो इंडियन गाय है। ये बहुत ही दूर थी और उन सबों को भी खाने के लिए चारा वगैरह दिया गया था। आप नाम देख सकते हैं, इस पे लिखा है गौर इंडियंस गाय। फिर आगे बढ़े तो हम लोग को दिखा हाथी, जो हाथी दोनों अलग अलग अपने रूम में थे और बहुत ही दूरी पे थे और बांधे गए थे और वो भी अपना अपना चारा खा रहे थे लोग। और काफ़ी शाम हो गया था हम लोग को उसमें अंदर घूमते घूमते। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि बिल्ली आप देखे होंगे, पर इसमें बिल्ली कई प्रकार के बैनर लगा था पर बिल्ली थी नहीं। और उस जगह पे मगरमच्छ के बच्चे भी रखे थे घड़ियाल के। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को सबसे पुरानी प्लेन का डेमो उस पर रखा गया था। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे, अब शाम हो गया तो अंदर के अंकल जी भगाने लगे कि आप लोग बाहर चले जाइए, आप लोग का टाइम हो गया। तो फिर हम लोग आ गए अब एग्जिट गेट की तरफ। अब हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, अब अपने अपने घर की तरफ चल दिए। तो आप देख सकते हैं कि रात के समय पटना जू कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी भी बाहर भीड़ लगा हुआ था, जो निकल रहे थे वो अपना खाने वाने के लिए, बच्चों के लिए सब टॉफी वगैरह सब लोग अपना अपना खरीद रहे थे। तो यहाँ पे दीदी भांजी को लेके चल दी, ये जो कलरफुल बाल टाइप का होता है खाने के लिए, वो ली दीदी भांजी को खाने के लिए। फिर हम लोग चल दिए अपने गाड़ी की तरफ। फिर हम लोग का गाड़ी आ गया, हम लोग बैठ के अपने घर की तरफ चल दिए। यहाँ पे दीदी और मेरी भांजी सब लोग बुढ़िया का बाहर खा रहे थे और पीछे दीदी बैठ के अपना वो भी खा रही थी। और नाइट में रोड का नज़ारा ही कुछ सुंदर होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था जो हम लोग घूम रहे थे साथ में। तो जब साथ में पूरी फैमिली होती है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पे आजकल देख रहे हैं कि ये 3 रंग का लाइट भी लगी। यहाँ पे रेडियम एक लगा था घर पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रेडियम झालर से भी खूबसूरत लगता है।
और आप आगे की सीनियरिटी चेक करिए। मामा ने मम्मी अंकल बोला था पप्पे से और काफ़ी रात हो गया था और काफ़ी ट्रैफिक भी लग रहा था उसमें, क्योंकि उसमें लगन का टाइम भी था तो थोड़ा ट्रैफिक लग रहा था। और रेडियम कुछ मॉल वगैरह एजेंसी वगैरह पे लगा था तो बहुत ही मस्त लग रहा था। जो रेडियम लगा था होप फील करके, होप वाइफ करके था, उस पर रेडियम लगा था ब्लू और पिंक कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर हम लोग आगे की तरफ इस तरह चलते रहे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो ट्रैफिक लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। और हम गाड़ी थी धीरे धीरे चल रही थी, तो हम लोग बैठे बैठे अपने में हम और भांजी मस्ती कर रहे थे। तो आप मेरी भांजी का मस्ती देखिए कैसे कर रही है। सीरियस की पागल लड़की करिया ये मेरी भांजी शर्मा गई। और फिर हम लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहे थे। जैसे जैसे ट्रैफिक छूट रहा था वैसे वैसे हम लोग अपने घर के करीब जा रहे थे। और ये जो बगल में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मेट्रो चलने के लिए। और धीरे धीरे हम लोग आ गए मार्केट से बाहर। अब हम लोग घर के रोड पे आ गए थे, पर इधर भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगा था। और इधर मेरी गाड़ी में बैठ के एक छोटी सी भांजी जो मुझे परेशान कर रही थी। देखिए कैसे परेशान कर रही है। और फिर आगे बढ़ने पे हम लोग को एक जगह और रेडियम दिखा, जो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक पूमा का एजेंसी था। फिर हम लोग अपने घर के कॉलोनी में आ गए थे, बस घर से थोड़ी ही दूर थे। अब हम लोग अपने घर आ गए थे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर दबाए करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बी सेफ एंड राइट सेफ। लव यू फ्रेंड्स।